कि अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला, इस घर में जो एक बेटी बची है उसको सरकारी नौकरी चाहिए, इस पीड़ित को जो है 1 करोड़ का सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये कोई ऊंची जात का व्यक्ति होता तो यही मुख्यमंत्री अब तक जो है जाकर उसको 1 करोड़ 2 करोड़ मुआवजा दिए। आपके मंत्री 23 तारीख को इस जिले में जश्न मना रहे थे, उस जिला अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त करके और अपने सारे मंत्री और सारे व्यवस्था को इस पीड़ित के घर भेजकर इसको न्याय के लिए न्याय दिलाना चाहिए। कुछ दिनों तक हम भी इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर आंदोलन धीमा पड़ा तो ये भारत आजाद पार्टी इस गांव और क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके और ईंट से ईंट बजा देगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। के नगरा की घटना तो आपको जानकारी होगी, पूजा चौहान की, जो पूरे इस समय देश में उसको न्याय दिलाने के लिए लोगों की आवाज गूंज रही है। और आज मैं फिर 3 दिन के बाद उनके घर मौजूद हूं और आज मेरे साथ हैं ये विनोद यादव मानव हैं और इनके क्रांति से ये जाने जाते हैं। हमेशा ये जो है गरीबों की लड़ाई और हमेशा तहसील में आंदोलन इनका चलता रहता है और ये बेबाक बातों से अपने जाने जाते हैं। जो इस तरीके के मामले होते हैं उनको बढ़ चढ़ के आंदोलन करते हैं, उठाते रहते हैं। इनके ऊपर जो है दर्जनों मुकदमे होंगे कम से कम इनके ऊपर, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज पूजा चौहान के परिजन से मिल रहे हैं, उनके पिताजी पूजा चौहान के साथ में इनके परिजन से मिल के हालचाल जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ इनके साथ हो रहा है और न्याय कब तक इनके परिवार को मिलेगा। मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर इनके परिवार को 3 दिन हो गया है, अभी इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, इस पे क्या इनकी राय, मैं बात करता हूं। सबसे पहले स्वागत है, क्या कहेंगे पूजा चौहान के मामले को? आज इनके घर आप आए हैं, घर परिवार से बात हुई है, इस मामले को क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और उत्तर प्रदेश में आए दिन अभी इनकी घटना की आग चिता की ठंडा भी नहीं हुई तब तक साहतवार में जो है ऐसा ही घटना देखने को मिली। आप देखेंगे कि बैरिया में जो है इसके 2-3 दिन पहले जो है एक युवक हत्या हो गई जो 6 दिन से लापता था। तो पूरा जो ये व्यवस्था है एकदम उत्तर प्रदेश की डगमगा गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बागी बलिया की भूमि है और आज मैं सरया में आया हूँ। ये 3 दिन से सोशल मीडिया पर मैं लगातार इसको देख रहा था। जिस दिन घटना घटी वो दिन शहीद दिवस, पूरे देश जो है शहीद दिवस मना रहा था और अपराधियों ने इनकी बेटी को शहीद करके इनके घर पर जामुन के पेड़ पे टांग दिया था। और हमारे इस जिले के सत्ता पक्ष के लोग, मैं देखा कि उस दिन जब पूरा देश शहीद दिवस मना रहा था, एक बेटी यहाँ शहीद हो गई थी और वो जश्न मनाने में मशगूल थे। पूरे मंत्री थे, सारे नेता थे, पूर्व और वर्तमान जितने हैं सब लोग थे। उनको चाहिए था संवेदना के लिए कि पूरे अपने स्वागत समारोह और जश्न के प्रोग्राम को कैंसिल करके और इस शहीद दिवस के दिन जिस बेटी को अन्याय करके शहीद किया गया था उसके घर पे आके और इनके साथ खड़े होकर इनको न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए थी। बात कर रहे हैं आप, कौन जश्न मना रहा था उस दिन? वो भाजपा के जो लोग हैं, संजय मिश्र नाम का कोई व्यक्ति जो है जिला अध्यक्ष हुए थे और वो जो है जश्न मनाने में मशगूल थे। और यहाँ जो है कि शहीद के घर जो है कि लोग रो रहे थे। मैं कहूँगा शहीद ही कहूँगा, जिस बेटी को शहीद दिवस के दिन करके टांग दिया गया तो वो एक तरीके से शहीद थी। तो ये बड़ी दुखद बात है और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बलिया का पुलिस प्रशासन ये याद कर ले कि 5 मई 1918 तिरनई कांड को याद कर ले। 56 दिन मैंने पुलिस के साथ संघर्ष किया और FIR दर्ज कराकर ही मैं पीछे हटा। मैं देख रहा हूं तमाम दलों के लोग आ रहे हैं, कोई 2 तारीख से आंदोलन करने की बात कर रहा है, कोई 5 तारीख से आंदोलन करने की बात कर रहा है। हम भी सबको देख रहे हैं कि कौन कितने तारीख से आंदोलन में उतरने जा रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला, इस घर में जो एक बेटी बची है उसको सरकारी नौकरी चाहिए, इस पीड़ित को जो है 1 करोड़ का सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये कोई ऊंची जात का व्यक्ति होता तो यही मुख्यमंत्री अब तक जो है जाकर उसको 1 करोड़ 2 करोड़ मुआवजा दिए होते। ये बड़ी दुख की बात है। मैं आज आपके फिर एक चैनल के माध्यम से एक बार बता रहा हूं कि आज 72 घंटा होने को है और ये चौकीदार हैं और इनका अब तक ये जानकारी भी नहीं हो पाई कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ कि सिर्फ हत्या की गई,
क्या हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। और मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मैं कुछ दिनों तक हम भी इंतजार करेंगे, और उसके बाद अगर आंदोलन धीमा पड़ा तो ये भारत आजाद पार्टी इस गांव और क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके और ईंट से ईंट बजा देगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके सदन में भी आवाज पहुंची है। आपको नैतिकता के आधार पर जो आपके मंत्री 23 तारीख को इस जिले में जश्न मना रहे थे, उस जिला अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त करके और अपने सारे मंत्री और सारे व्यवस्था को इस पीड़ित के घर भेजकर इसको न्याय के लिए न्याय दिलाना चाहिए। यही आपका है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रात को 12 बजे बेटी घूमेगी, कोई नहीं पूछेगा। एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हैं 12 बजे रोड पे सुरक्षित है। अगर अपराधी छेड़छाड़ किया यहाँ तो वहां वो हम लोग भेज दिया जाएगा। आज 72 घंटा हो गया, आपकी पुलिस जो है यह नहीं बता पाई कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए अभी अभी मैं यहाँ हूँ, अभी पता चला है कि एसपी साहब थाने पे आ रहे हैं। इतना आदमी मजबूर और पीड़ित है, इसको थाने पे बुलाया जा रहा है। क्या एसपी साहब आपको यहाँ आने का मौका नहीं है? मैं कहता हूं कि अगर वो अपने जश्न को उस दिन भाजपा वाले बंद करके और घूम गए होते इस दरवाजे पे, तो एसपी नहीं, डीएम नहीं, कमिश्नर नहीं, हो सकता है बाबा मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना पड़ता और अब तक न्याय मिल गया होता। हमको तो मीडिया के सूत्रों से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि इस मामले को दबाने के लिए जो है कि पूरी कोशिश हो रही है, कैसे इस मामले को ठंडा कर दिया जाए ताकि एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि यह आवाज दिल्ली के सदन प्रधानमंत्री के कानों तक चली गई है। तो ये बड़ी दुख की बात है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर ये आवाज आपकी सदन में उठी है तो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को निर्देशित करिए कि सरेआ में पहुंचकर और इस पीड़ित को आके न्याय दिलावें, अन्यथा अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये विनोद यादव मानव थे और ये इनकी जो मांग है कि अगर जो न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन में बढ़ चढ़ के लोगों को साथ में लेके और रोड पे उतर जाएंगे और इस बेटी को न्याय दिलाएंगे। 1 करोड़ की मांग भी इन्होंने की है कि नहीं, 1 करोड़ का मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसकी माली हालत ठीक नहीं है इस परिवार की। तो बाकी आप क्या कहेंगे इस घटना को लेके और इस बलिया जिले की घटना को लेके, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।